तो आज हम सीखेंगे ज्वाइंट पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ और कंडीशनल पीएमएफ के बारे में। इसके पहले हमने जो भी प्रोबेबिलिटी निकाली थी उसमें सिंगल रैंडम वेरिएबल था। अभी हम दो या दो से ज़्यादा के रैंडम वेरिएबल के लिए पीएमएफ निकालेंगे और ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्वाइंट पीएमएफ, दूसरा होता है मार्जिनल पीएमएफ और तीसरा होता है कंडीशनल पीएमएफ। और ये नाम बिल्कुल नया है, लेकिन ये कोई नया चीज़ नहीं है। इसके पहले भी स्टैटिस्टिक 1 कोर्स में हम ये कर चुके हैं। ज्वाइंट, मार्जिनल और कंडीशनल पीएमएफ का जो कैलकुलेशन होता है, इस तरह की कैलकुलेशंस हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैं बिल्कुल ही एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे लेक्चर्स में इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये भी बताऊंगा। और इसके भी आगे जब हम और क्वेश्चंस करेंगे एक्टिविटी के, प्रैक्टिस के, तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्टिविटी और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी वीडियो बनाऊं, तो उसके सॉल्यूशंस के, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो अभी हम इस वीडियो में बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि ज्वाइंट पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ और कंडीशनल पीएमएफ क्या होता है। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम ये समझाएंगे, जिसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं। देखिए, ये एक डेटा है एक बैंक एम्प्लॉइज का। बैंक एम्प्लॉइज का डेटा है जिसमें टोटल एम्प्लॉइज है 300। बैंक में कुछ मेल एम्प्लॉइज हैं, कुछ फीमेल एम्प्लॉइज हैं, और एम्प्लॉइज की रैंकिंग है, उनके काम के अनुसार रैंकिंग है, जैसे R1, R2 और R3। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक रैंक जिसकी तीन कैटेगरी R1, R2, R3, और एक है जेंडर जिसकी कैटेगरी मेल और फीमेल। तो रैंक और जेंडर के दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल के अनुसार एम्प्लॉइज की कैटेगरी बांटी गई है। तो अब पहले हम समझते हैं कि ज्वाइंट पीएमएफ क्या होता है। ज्वाइंट, नाम से ही क्लियर है कि इसमें दो चीजें होंगी, ज्वाइंट पीएमएफ। तो ज्वाइंट पीएमएफ की अगर मैं बात करूं कि जेंडर अगर मेल है और रैंक R1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, जेंडर मेल और रैंक R1, यानी कि ये वाला ब्लॉक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें 30 है, मतलब 30 मेल हैं जो R1 रैंक में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो मेल और R1, यानी कि मेल और R1 दो वेरिएबल हैं इसमें, और R1 मतलब रैंक, और रैंक की जो रेंज R1, R2, R3, मैं R1 की मैं बात कर रहा हूं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 30/300 या 1/10 भी से कह सकते हैं। ज्वाइंट पीएमएफ बिल्कुल सिंपल। अब जैसे मैं बात करूं ज्वाइंट पीएमएफ में फीमेल R2 के बारे में बताइए, अगर इसका ज्वाइंट पीएमएफ क्या होगा। फीमेल R2 का ज्वाइंट पीएमएफ यानी कि ये R2 और फीमेल, यानी 40/300, सैंपल साइज 300 है। पीएमएफ यानी प्रोबेबिलिटी निकालने में आपको दो ही चीज पहचानना होता है कि हमारा सैंपल साइज क्या है और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है। तो जब मैं फीमेल और R2 के ज्वाइंट पीएमएफ की बात कर रहा हूं, तो यानी फीमेल और R2 का मेल कहां पे हो रहा है, ये फीमेल और ये R2, ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं, यानी कि 40 नंबर, 40 अपॉन हमारा सैंपल साइज 300 है, तो इसका हो गया 4/30 यानी 2/15। ये इसका ज्वाइंट पीएमएफ हो गया फीमेल और R2 का। इसी तरह आप किसी से भी निकाल सकते हैं। मेल R3, यानी कि मेल और R3, इसका हमारा ज्वाइंट पीएमएफ क्या होगा 90/300, और इसको जब सॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10, 3/10। ये हो गया ज्वाइंट पीएमएफ। तो मेरे ख्याल से ज्वाइंट पीएमएफ समझ में आ गया। नेक्स्ट पीएमएफ की तरफ बढ़े। नेक्स्ट पीएमएफ होता है
मार्जिनल पीएमएफ। मार्जिनल पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ कुछ नहीं है। मार्जिनल पीएमएफ होता है किसी भी एक सिंगल वेरिएबल का सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे यहां पर जो दो वेरिएबल हैं, जेंडर और रैंक, तो मैं किसी एक रैंक की बात करूं या एक जेंडर की बात करूं तो मार्जिनल पीएमएफ। जैसे मैं मेल का मार्जिनल पीएमएफ पूछूं तो मेल का मार्जिनल पीएमएफ क्या होगा, 200/300। फीमेल का मार्जिनल पीएमएफ 100/300। अगर मैं R1 की बात करूं, R1 का मार्जिनल पीएमएफ क्या होगा, 50/300। R2 का इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमें R2 की बात करनी है तो F, यहां पर वेरिएबल लिखते हैं यानी रैंक है तो रैंक, और रैंक की जो वैल्यू है वो R2। तो R2 की क्या होगी, टोटल हो गया 120, 120/300। ये फंक्शन है मार्जिनल पीएमएफ। तो मार्जिनल पीएमएफ होता है किसी भी एक वेरिएबल का, एक रो का टोटल प्रोबेबिलिटी या एक कॉलम की टोटल प्रोबेबिलिटी होती है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक हमारा वेरिएबल फिक्स होता है और दूसरा वेरिएबल के सभी हम का सम ले लेते हैं। जैसे इसमें हमारा R1 फिक्स है और मेल और फीमेल दूसरा वेरिएबल है, दोनों का हमने सम लेकर के प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल पीएमएफ। हम देखेंगे कंडीशनल पीएमएफ क्या होता है। कंडीशनल पीएमएफ, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंडीशनल पीएमएफ और ज्वाइंट पीएमएफ में ज्यादातर लोग कंफ्यूज जाते हैं। जैसे मैं कंडीशनल पीएमएफ की बात करूं कि मेल गिवन R2, मेल गिवन रैंक इज इक्वल टू R2, रैंक इज इक्वल टू R2, क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब रैंक हमारा R2 दिया हुआ है और मेल, क्या प्रोबेबिलिटी है। रैंक हमारा R2 है यानी ये वाला लाइन कॉलम, और उसमें मेल ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं मेल और R2 के ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये हो जाएगा 80/300, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं गिवन है R2, रैंक R2 गिवन है और मेल के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो मैं R2 यहां पर हमारा सैंपल साइज R2 हो जाएगा। सैंपल साइज R2 में हमारा मेल कितना है, कंडीशनल का मतलब ये हो गया। R2 गिवन है रैंक का, तो रैंक हमारा गिवन है, तो रैंक में R2 में हमारा मेल कितना है, यानी कि 80/120। तो इसमें हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा वो 80/120, क्योंकि हमारा सैंपल साइज R2 हो जाएगा, जो गिवन है वो हमारा सैंपल साइज हो जाता है। दूसरा ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो हमारे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसका लेंगे, जो कंडीशन दी हुई है उसका लेंगे। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यानी कि मेल और R2, मेल और R2 का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, मेल और R2 की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है 80/300, और जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है R2 का हमारा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है, R2 मतलब R2 का टोटल रैंक का प्रोबेबिलिटी, यानी कि रैंक कितने हुआ 120/300, तो 120/300, तो 120/300 कैंसिल हुआ 80/120, यही इसका जो कि मैंने पहले ही बताया था हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला होता है, इससे हम दूसरे फार्मूले भी बनाते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को Q से अगर लिखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अपॉन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की इसी हिसाब से फार्मूला बनाए तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ये शॉर्टकट में मैं लिखा हूं, समझ लीजिएगा ज्वाइंट क्या है, मार्जिनल क्या है, कंडीशनल क्या है। बाकी आगे हम इस लेक्चर के अनुसार जो एक्सप्लेनेशन है हमारे लेक्चर के अनुसार वो भी देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी समझेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो अभी हमने समझा ज्वाइंट पीएमएफ क्या होता है। ज्वाइंट पीएमएफ में सैंपल साइज टोटल होता है, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में किसी भी रो या कॉलम के टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो कंडीशन दी हुई थी हमारा सैंपल साइज वो हो जाता है। जैसे R2 यहाँ पर दिया तो सैंपल साइज 120 हो गया, तो R2 मेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशन है गिवन R इज इक्वल टू R2, तो R2 हमारा सैंपल साइज हो जाएगा, तो 80/120 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेल गिवन R इज इक्वल टू R2 में।
ओके, और इसमें दो चार बातें और होती हैं जो हम आगे आएंगी तो हम समझेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक नहीं समझ में आया तो इसे फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, इतना कोई टफ नहीं है। आओ देखते हैं ज्वाइंट पीएमएफ, जैसा कि कोर्स में एक्सप्लेन किया है। ज्वाइंट पीएमएफ इज यूजुअली रिटन एज ए टेबल और ए मैट्रिक्स। ज्वाइंट पीएमएफ को टेबल या मैट्रिक्स में लिखते हैं, जैसे कि हम पिछला वाला एग्जांपल से ही समझेंगे, उसमें हमने लिख रखा है। और इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी को पी, कैपिटल पी से लिखते हैं, और x इज इक्वल टू T1 एंड y इज इक्वल टू T2 ब्रैकेट में दिया हुआ। इसका मतलब यह हो गया कि हम x और y जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू T1 और T2 लेंगे, T1 और T2 पे उनका ज्वाइंट पीएमएफ निकालेंगे। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड हटा के कॉमा लिखा है, इसका मतलब भी ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और नीचे वाले लाइन में भी लिखा है, फंक्शन के फॉर्म में भी लिखा है, इसे भी समझ लिए। f फंक्शन है, एक्स वाई सबस्क्रिप्ट है, यानी कि एक्स वाई के बारे में बात कर रहे हैं हम, और वैल्यू होगी T1 T2। T1 मतलब x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू T2 होगी। ये उसी तरह से लिखा हुआ है, इसको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी समझते हैं, जैसे कि हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, x इक्वल टू T1, y इक्वल टू T2। और जो ये t सबस्क्रिप्ट x लिखा है, इसका मतलब कि T1 की रेंज है, x की रेंज होगी, T2 की रेंज होगी, y की रेंज होगी। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको समझेंगे। पहला लिखा है ईच एंट्री इज बिटवीन 0 to 1। सभी एंट्री जो होगी उस टेबल में, जो उनकी ज्वाइंट पीएमएफ की एंट्री होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। और सम ऑफ ऑल एंट्री इज 1, और सभी एंट्रीज का अगर सम निकालेंगे तो 1 होगी। ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है और टोटल करने पर 1 आती है। जैसे हम इसी एग्जाम्पल में अगर देख रहे हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, मेल R1 की तो 30/300 होगा, मेल R2 80/300 होगा, मेल R3 90/300 होगा, और इसको सम करेंगे तो 200/300 होगा। फीमेल होगा 20/300, 40/300 और 40/300, और सम करेंगे तो 100/300 होगा। इसका मार्जिनल आ जाएगा 50/300, इसका मार्जिनल आ जाएगा 120/300, इसका मार्जिनल 130/300। टोटल जब सम करेंगे तो 300/300 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। यही बात कर रहा है कि सभी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अगर सम करें तो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। मार्जिनल पीएमएफ। मार्जिनल पीएमएफ को कैसे एक्सप्लेन किया है, सपोज x and y are jointly distributed discrete random variables with joint PMF fxy. The PMF of the individual random variable x and y are called as marginal PMF. कभी भी हम किसी एक सिंगल वेरिएबल की बात करें तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसी को मार्जिनल पीएमएफ कहते हैं। जैसे यहाँ पर f x सब्सक्रिप्ट है t, यानी कि जो x की वैल्यू लिया है वो t लिया है, तो ये प्रेजेंटेशन है मार्जिनल पीएमएफ का। इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जब x इज इक्वल टू टी है, और ये क्या होता है, सम ऑफ ज्वाइंट पीएमएफ। उस रो के सभी पीएमएफ ज्वाइंट पीएमएफ का सम होता है, जिसमें हम x की वैल्यू t फिक्स कर देंगे और y की वैल्यू को वेरिएट करेंगे। y जो t प्राइम लिखा है, t प्राइम बिलोंग्स टू रेंज ऑफ y, मतलब y के सारी वैल्यूज रख के निकाल लेंगे। जैसे हमारा मेल और R1 R2 R3 था, तो हमें अगर मेल का ज्वाइंट पीएमएफ निकालना है तो मेल R1, मेल R2 और मेल R3, इन तीनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमारा मेल का मार्जिनल पीएमएफ आ जाएगा। जैसे यहां देखिए, मेल R1, मेल R2 और मेल R3, यही हो गया। मतलब जो हमें मार्जिनल पीएमएफ निकालना है वो वैल्यू फिक्स रहेगी, यानी मेल का निकाला तो मेल फिक्स रहेगा, बाकी दूसरा जो वेरिएबल है उसको सभी उसके रेंज में घुमा देंगे और सम कर देंगे तो आ जाएगा मार्जिनल पीएमएफ। इस तरह में y की मार्जिनल पीएमएफ निकालना है तो y को फिक्स कर दिया है t और x को t प्राइम कर दिया और उसकी रेंज ले लिया है x की, तो सब निकाल करके सम कर देंगे तो ये मार्जिनल पीएमएफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कंडीशनल पीएमएफ। कंडीशनल पीएमएफ मैं समझा चुका हूं पहले, अभी हम इसको यहाँ के लैंग्वेज में समझते हैं क्या है। सपोज x is a discrete random variable with range tx and a is an event in the same probability space. The conditional PMF of x given a is defined as the PMF. conditional PMF को Q से लिखा है,
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू टी गिवन, गिवन के लिए एक खड़ी लाइन खींचा हुआ है और एक कंडीशन इवेंट ए, मतलब इवेंट ए हमारा हो रहा है और x की वैल्यू t है, उस हिसाब से क्या होगी प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, देखिए फंक्शन x गिवन ए इवेंट दिया हुआ है और x की वैल्यू t है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी होगी x इज इक्वल टू t इंटरसेक्शन इवेंट ए, यानी कि ये हो गया हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो x इक्वल टू t और इवेंट ए, यानी कि मान लेते हैं y इज इक्वल टू टी प्राइम है, तो उसका ज्वाइंट पीएमएफ हो गया, और जो कंडीशन दी हुई है उसका मार्जिनल पीएमएफ से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कंडीशनल पीएमएफ आ जाएगा, जो कि पिछले वाले एग्जांपल में भी मैंने बताया कंडीशनल पीएमएफ इज इक्वल टू ज्वाइंट पीएमएफ और मार्जिनल पीएमएफ। जैसे यहाँ पे भी देखिए लिखा है y इज इक्वल टू टी प्राइम गिवन दैट x इज इक्वल टू टी, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू टी प्राइम और x इज इक्वल टू टी, इसका हम कंडीशनल पीएमएफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर नीचे अपॉन हो जाएगा जो कंडीशन दी हुई है, यानी x इज इक्वल टू टी हमारा कंडीशन दिया हुआ है उसका मार्जिनल पीएमएफ, तो जो हम भाग देंगे उससे देंगे जो कंडीशन हमारा दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। कंडीशनल पीएमएफ के लिए ज्वाइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ, और मार्जिनल पीएमएफ वो होगा जो कंडीशन दी होगी, और यहीं से फॉर्मूला डिराइव होता है ज्वाइंट पीएमएफ का भी। तो टी और टी प्राइम ज्वाइंट पीएमएफ ये हो जाएगा कि हमारा एफ कंडीशनल पीएमएफ वाई गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू टी टी प्राइम, यानी वाई की वैल्यू टी प्राइम है और एक्स कंडीशन हमारा गिवन है इज इक्वल टू टी, तो जो गिवन है उसी से मल्टीप्लाई होगा, उसी का मार्जिनल पीएमएफ लेंगे इनटू मार्जिनल पीएमएफ ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा जो कंडीशन गिवन है वहीं यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगी, और ये इस फॉर्मूले में जब हम ज्वाइंट निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। इंपॉर्टेंट, रेंज ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू टी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम रेंज ऑफ y एंड विल डिपेंड ऑन t। जब हम गिवन कंडीशन की रेंज निकालेंगे तो वो एक्चुअल रेंज से डिफरेंट होगी, इसे y की रेंज से डिफरेंट होगी, और ये डिपेंड करेगा जब x इज इक्वल टू टी पर। जब क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूले लिखे हैं, दोनों का एक ही वैल्यू है, एक ही मतलब है। यहाँ पर T1 और T2 का कंडीशनल पीएमएफ को एक्सप्लोर किया है, दो फैक्टर के रूप में लिखा है, x और y की वैल्यू लिया है। पहले वाले में y इज इक्वल टू T2 दिया हुआ और x कंडीशन गिवन है, तो x इज इक्वल टू T1 गिवन है और T2 y इज इक्वल टू T2, ये कंडीशनल पीएमएफ निकाला है y इज इक्वल टू T2 पर गिवन दैट x इज इक्वल टू T1। तो इसमें जो इनटू होगा वो गिवन कंडीशन x है, तो x वाला का मार्जिनल पीएमएफ का मल्टीप्लिकेशन हो गया। दूसरे वाले में x का हमें कंडीशनल लिया है, गिवन है y इज इक्वल टू T2, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है y यानी T2 का मार्जिनल पीएमएफ से, तो जो कंडीशन गिवन है उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी से डिवीजन होगा, इतना सा ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन सही बनेंगे। तो कंडीशनल पीएमएफ इज इक्वल टू ज्वाइंट पीएमएफ इज इक्वल टू कंडीशनल पीएमएफ इनटू मार्जिनल पीएमएफ, ठीक है। ज्वाइंट पीएमएफ इज इक्वल टू कंडीशनल इनटू मार्जिनल, कंडीशनल इज इक्वल टू ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल। तो ज्वाइंट पीएमएफ ऑन मल्टीपल रैंडम वेरिएबल, मल्टीपल रैंडम वेरिएबल का ज्वाइंट पीएमएफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहां पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर बस x1 x2 tn लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ उसको डिनोट किया है कैसे लिखते हैं। अभी हम ज्वाइंट पीएमएफ निकालते कैसे हैं ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे मल्टीपल रैंडम वेरिएबल के केस में। जैसे यहाँ पर अभी आ गया मार्जिनल पीएमएफ। मार्जिनल पीएमएफ कैसे कैलकुलेट होता है? मार्जिनल पीएमएफ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मार्जिनल पीएमएफ का मतलब किसी एक वेरिएबल के उस रो या कॉलम का टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जैसे यहाँ पर 4 वेरिएबल लिया है, n तक लिया है, सपोज दैट n तक लिया है, तो f x1 इज इक्वल टू t का मार्जिनल पीएमएफ क्या होगा? x1 इज इक्वल टू t, तो सम करेंगे, सबका ज्वाइंट पीएमएफ निकालेंगे t से लेके tn तक, और जब x इज इक्वल टू t का हमें निकालना है उसको फिक्स रखेंगे, बाकी का रेंज में पूरा इसकी वैल्यू घुमाएंगे, t2 की वैल्यू घुमाएंगे t2 के रेंज में, t3 की वैल्यू t3 के रेंज में, इसी तरह tn की वैल्यू tn के रेंज में घुमाते जाएंगे, और सभी का हम अलग अलग ज्वाइंट पीएमएफ निकाल के सम कर देंगे,
तो x इज इक्वल टू टी का हमें मार्जिनल पीएमएफ मिल जाएगा। इस तरह में x2 इज इक्वल टू टी का निकालना है तो x2 इज इक्वल टू टी फिक्स रहेगा, बाकी सबकी वैल्यू घुमा करके पूरा और सम कर देंगे उसके रेंज में घुमा के ज्वाइंट पीएमएफ के साथ, तो हमारा मार्जिनल निकल जाएगा। ठीक है, यहां से ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। अभी हम यहाँ पे निकालना है ज्वाइंट, तो ज्वाइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, एक मिनट। मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन कैसे करते हैं। अभी मार्जिनलाइजेशन में क्या दिया है कि अभी जैसे 4 वेरिएबल है, x1 x2 x3, 3 वेरिएबल है, तो हमें दिया है x1 x2 गिवन है t1 और t2, इनका ज्वाइंट पीएमएफ क्या होगा। अब इनका ऐसे तो समझ में आ रहा है कि ज्वाइंट पीएमएफ तब होता है जब इसमें 2 ही वेरिएबल होते, तो हम सिंपली इसका ज्वाइंट पीएमएफ निकाल देते t1 और t2 का, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल है तो इनका 2 का ज्वाइंट पीएमएफ निकालना है, तो तीसरे वाले को पूरे रेंज में उसे घुमाएंगे, यानी t1 t2 और t3 प्राइम, t3 प्राइम है, t3 प्राइम जो बिलोंग्स करेगा x3 के रेंज में बिलोंग करेगा, तो t3 प्राइम के साथ दोनों बार अलग अलग पीएमएफ निकाल के ऐड कर देंगे, तो हमें fx1 x2 2 वेरिएबल का मिल जाएगा ज्वाइंट पीएमएफ। इसी को मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। अब x1 x3 निकालना है तो t2 को हम घुमा देंगे उसके रेंज में, यहाँ पर x2 x3 लिया है तो x1 को उसके रेंज में घुमा देंगे, तो ये मार्जिनलाइजेशन है। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मोर एग्जांपल लिया है, 4 के लिए ले लिया है, वही चीज जब x1 x3 x4 की बात करेंगे तो x2 प्राइम को उसके रेंज में घुमा देंगे। बात वही है, जिस चीज को पूछा है सम ओवर एवरीथिंग यू डू नॉट वांट, जो हमें निकालना है उसके अलावा बाकी काम सम कर देंगे। जैसे x1 x2 निकालना है, t1 t2, तो x3 और x4 को हम सम करेंगे उसके रेंज में। यहाँ पर t2 t4 निकालना है तो t2 t4 फिक्स रहेगा और t1 t3 को उसके रेंज में घुमा देंगे और सम कर देंगे। तो सम ओवर एवरीथिंग यू डू नॉट वांट, जो हमें नहीं चाहिए उसका हमें सम निकालेंगे, इसी को मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, अगर हमारे वेरिएबल 2 से ज्यादा है तो। ठीक है, कंडीशनल पीएमएफ ऑन मल्टीपल वेरिएबल। अभी ये समझिए कंडीशनल पीएमएफ कैसे निकालते हैं मल्टीपल वेरिएबल में। तो जैसे यहां पे 2 वेरिएबल है, तो x1 x2 गिवन t2, तो कैसे लिखेंगे इसको, f सब्सक्रिप्ट x1 गिवन x2 इज इक्वल टू t2 और t1, तो इसका हमें कंडीशनल निकालना है, तो हमें t1 और t2 का ज्वाइंट बटा के मार्जिनल, ज्वाइंट पीएमएफ बटे मार्जिनल पीएमएफ, t2 का मार्जिनल किसका निकालना, जो कंडीशन दिया हुआ है उसका मार्जिनल निकाला। तो ये फॉर्मूला तो हम पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं 3 वेरिएबल के लिए। यहां पे क्या है, इस स्टेटमेंट में क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x1 की, x2 की, गिवन x3 इज इक्वल टू t3, तो यहां पर गिवन है x3 इज इक्वल टू t3, तो मार्जिनल में x3 आ जाएगा। देखो जो कंडीशन गिवन है वो नीचे आ जाएगा, बाकी तीनों का आ जाएगा ज्वाइंट पीएमएफ ऊपर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो गिवन कंडीशन है। बस इतना ध्यान रखिए जो कंडीशन गिवन है वो आती है डिनोमिनेटर में, नीचे आएगी। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहां पर x1 गिवन x2 इज इक्वल टू t2 और है x3 इज इक्वल टू t3। यहां पर गिवन 2 कंडीशन है, x2 और x3 दोनों गिवन में है और x1 मेन वेरिएबल है, तो इसका जब निकालेंगे तो ऊपर तो x1 x2 x3 तीनों का ज्वाइंट पीएमएफ आएगा, लेकिन नीचे चूंकि 2 वेरिएबल है x2 और x3, तो x2 और x3 का आ जाएगा ज्वाइंट पीएमएफ, नीचे भी आ जाएगा। एक्चुअली ज्वाइंट नहीं कहा जाएगा, इसको मार्जिनल पीएमएफ ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीसरा वेरिएबल भी है, लेकिन लिखने का तरीका वही है जो ज्वाइंट पीएमएफ का है। और निकालने के लिए हम इसमें तीसरे वेरिएबल को मार्जिनलाइजेशन करते हैं, जो हमने ऊपर देखा था, तीसरे वेरिएबल के रेंज में घुमा के सम करेंगे तब आएगा। तो ये ज्वाइंट पीएमएफ की तरह लिखा हुआ है, बट ये मार्जिनल पीएमएफ ही है। अब अगली लाइन में देखिए, x1 मेन वेरिएबल है, x1 और x3 मेन है, गिवन है x2 इज इक्वल टू t2 और x4 इज इक्वल टू t4, तो जो गिवन है x2 और x4 वो नीचे आ जाएगा, इसका मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा x2 और x4 का, और ऊपर सबका हो जाएगा ज्वाइंट पीएमएफ। मार्जिनलाइजेशन वही वैसे निकालते हैं, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है उसको फिक्स रखेंगे, जो नहीं दिया है उसका सम करेंगे उसके रेंज में। ठीक है, कंडीशनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ द ज्वाइंट पीएमएफ। ज्वाइंट पीएमएफ का देखिए 4 वेरिएबल में कैसे फैक्टर होता है, ये फॉर्मूला समझे रहेंगे तो आगे क्वेश्चन करने में इजी रहेगा।
जैसे देखिए ये दिया हुआ है f सब्सक्रिप्ट x1 से x4 तक t1 से t4 का हमें ज्वाइंट पीएमएफ निकालना है। तो इसका मतलब हो गया x1 इज इक्वल टू t1, x2 इज इक्वल टू t2, x3 इज इक्वल टू t3 और x4 इज इक्वल टू t4। इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अब x1 इज इक्वल टू t1 एक साथ कर दिया और x2 इज इक्वल टू t2 एंड x3 इज इक्वल टू t3 एंड x4 इज इक्वल टू t4 एक साथ हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि x1 इज इक्वल टू t1 गिवन दैट x2 इज इक्वल टू t2 एंड x3 इज इक्वल टू t3 एंड x4 इज इक्वल टू t4। ये तीनों जो है वो गिवन में हो गए। ठीक है, इनटू x2 इज इक्वल टू t2 एंड x3 इज इक्वल टू t3 एंड x4 इज इक्वल टू t4, इन तीनों का ज्वाइंट पीएमएफ। और इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लाइन में कर दिया कि x1 इज इक्वल टू t1 गिवन x2 इज इक्वल टू t2, x3 इज इक्वल टू t3 और x4 इज इक्वल टू t4। और फिर नीचे जो तीन था इनको भी तोड़ दिया, x2 इज इक्वल टू t2 गिवन x3 इज इक्वल टू t3 और x4 इज इक्वल टू t4 इनटू और प्रोबेबिलिटी x3 और x4 का ये हो जाएगा ज्वाइंट पीएमएफ। तो ये हो जाएगा p x1 इज इक्वल टू t1 गिवन x2 इज इक्वल टू t2, x3 इज इक्वल टू t3, x4 इज इक्वल टू t4 इनटू x2 इज इक्वल टू t2 गिवन x3 इज इक्वल टू t3, x4 इज इक्वल टू t4 इनटू x3 इज इक्वल टू t3 गिवन x4 इज इक्वल टू t4 इनटू x4 इज इक्वल टू t4। तो सभी वेरिएबल को एक बार मेन वेरिएबल बनाना है और बाकी कंडीशन गिवन हो जाएंगी। तो ये दो लाइन अलग अलग एक्सप्लेनेशन इसको समझिए। इसी को फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया है कि फंक्शन x1 मेन वेरिएबल हो गया गिवन x2 इज इक्वल टू t2, x3 इज इक्वल टू t3, x4 यहाँ पर मेन हो गया x1 बाकी गिवन हो गए इनटू x2 यहाँ पर मेन हो गया बाकी गिवन हो गया x3 और x4 इनटू x3 मेन हो गया गिवन हो गया x4 और फिर x4 लास्ट है वो मेन हो जाएगा। तो मार्जिनल पीएमएफ। तो इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया, फैक्टर का मतलब हो गया जैसे हम 12 को लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो उसी तरह से हमारा जो ज्वाइंट पीएमएफ है उसको हम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये जो वाली लास्ट वाले दो लाइन है x3 गिवन x4 इज इक्वल टू t4 और इंटू x4 का मार्जिनल पीएमएफ। तो ये हो जाएगा ज्वाइंट पीएमएफ x3 और x4 का ज्वाइंट पीएमएफ हो जाएगा t3 और t4। तो ये जो इस तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको अगर आप समझ लेंगे आगे क्वेश्चन करने में इसका यूज होगा। सिंपल है, 4 वेरिएबल दिए हैं, चारों का हमें ज्वाइंट पीएमएफ निकालना है। तो हर एक वेरिएबल को मेन बनाएंगे, फिर बाकी कंडीशन गिवन में होंगी। दूसरी बार x2 मेन था, फिर बाकी कंडीशन x3 x4 गिवन था। तीसरी बार x3 मेन हो गया इंटू x4 गिवन में हो गया और चौथी बार x4 मेन हो गया। तो इन सभी का जो इक्विवेलेंट वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें चारों के साथ इसका ज्वाइंट पीएमएफ मिल जाएगा। तो यहीं तक था ये थ्योरी पार्ट हमारा वीक 1 का। अगर आप चाहते हैं कि वीक 1 का मैं सॉल्यूशन वीडियो भी लाऊं एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस के तो कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।